नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के इस रिसर्च वीडियो में। यहाँ पर हमने एक बढ़िया सेक्टर निकाला है आप सबके लिए, जहाँ पर हमने थोड़ी रिसर्च करी तो पता चला कि यहाँ पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये इंडस्ट्री है टायर इंडस्ट्री। ठीक है, अब लोग ध्यान दे रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे। ईवी में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है, ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा बढ़ रहा है, इसके अलावा टू व्हीलर सेगमेंट, फोर व्हीलर सेगमेंट, एसयूवी सेगमेंट, लेकिन इन सबके साथ ग्रोथ टायर की तो हो रही है। और टायर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम करके आका जा रहा है। हमें लगता है टायर इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करेगा अगले कुछ सालों तक लगातार, और जो एस्टिमेट्स किए गए हैं हमें लगता है कि अंडर रिपोर्टेड है। हमें लगता है ये एस्टिमेट्स बीट होंगे जितने भी स्ट्रीट के एस्टिमेट्स हैं। तो क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको अच्छे स्टॉक्स भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक। तो जरूर एंड तक देखिएगा, आपका जरूर इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो बात करते हैं हमारे टायर इंडस्ट्री की। अगर आप देखोगे इंडिया में तो काफी हेल्दी इस टाइम पे टाइम चल रहा है। रबर के दाम थोड़े नेगेटिव्स हैं कि बढ़ गए हैं, 42% जो है रबर के दाम बढ़ गए हैं पहले से, लेकिन इससे पूरी इंडस्ट्री को पर्सनली किसी कंपनी को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि इंडस्ट्री ने जो प्राइस हाइक है वो कहीं ना कहीं पास ऑन किया है अपने कस्टमर्स को। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन ये टेम्पररी है। और ये दो चीजें ऐसी है ना, इसकी वजह से इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के, इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि दो बैड न्यूज चल रही हैं और दोनों ऐसे नहीं है कि आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा हार्म होगा इसकी वजह से। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है वैल्यू ढूंढने का कंपनीज में, जब न्यूज की वजह से वो नीचे आ जाती है, कुछ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की वजह से वो नीचे आ जाती है। अब साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़िया है, 25,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हमारी इंडस्ट्री क्रॉस कर गई है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ हमें डोमेस्टिक वॉल्यूम में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं सिर्फ 2026 फाइनेंशियल ईयर के वॉल्यूम की, तो 203 मिलियन, करीब 20 करोड़ यूनिट्स जो है यहाँ पर इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। काफी होते हैं ये, और फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया का जो टायर मार्केट है वो। तो अच्छा खासा हमारे पास साइज है, डोमेस्टिक साइज भी बहुत बड़ा है कि एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है हमें। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो 7 लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं, रेवेन्यू 12.5% बढ़ा है उनका। 12.5% मतलब डबल डिजिट ग्रोथ रेट है रेवेन्यू में। और रिप्लेसमेंट सेल्स, दो अलग अलग सेगमेंट होता है टायर में। एक तो आप नई गाड़ी ओईएम को बेच रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, उसके साथ टायर्स आ रहे हैं। उसके बाद रिप्लेसमेंट मार्केट ही होता है जब लोग रिप्लेस कर रहे हैं अपने पुराने टायर्स को नए टायर्स से। 50% जो सेल्स है वो आ रही है रिप्लेसमेंट से, 50% जो सेल्स आ रही है वो नई गाड़ी बिकने की वजह से आ रही है। तो जितनी ज्यादा नई गाड़ियां बिक रही है, जो 50% रेवेन्यू है वो उतना ज्यादा बढ़ रहा है, और जितनी जल्दी टायर वर्न आउट हो रहे हैं, जो 50% मार्केट है वो उससे उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव्स हैं। हमें ये लगता है कि जो दोनों के लिए पॉजिटिव्स है, इसकी वजह से इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक री रेटिंग आएगी, और हमें लगता है आगे एस्टिमेट्स को ये लगातार बीट करेगी। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एक्सपोर्ट भी है वो जाता है अच्छी बड़ी कंट्रीज को, लेकिन एक्सपोर्ट पे हम बहुत ज्यादा रिलायंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अच्छी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम पे टेरिफ्स चल रहा है, टेरिफ वॉर्स चल रहे हैं कंट्रीज के बीच में। तो कहीं भी बहुत बड़ा एक्सपोजर हमारे टायर इंडस्ट्री को नहीं है टेरिफ की वजह से, तो एक इम्यूनिटी आ जाती है बहुत बड़ी। इसके साथ साथ ही अगर आप देखोगे तो अब बात करते हैं कुछ ईवी से रिलेटेड फैक्टर में। ईवी में ग्रोथ सबसे ज्यादा तेज है, आप सबको पता होगा, लेकिन शोरूम में जाओ, ईवी वाले से बात करो जो ईवी बेच रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहा है। एक नॉर्मल पेट्रोल डीजल की गाड़ी ना करीब 60,000 से 1 लाख किलोमीटर तक चल जाती है टायर्स बिना बदले। ठीक है, ड्राइवर पे डिपेंड करता है ये। लेकिन ईवी में करीब 30 से 40% ये जल्दी वर्न आउट हो जाते हैं टायर्स पेट्रोल डीजल गाड़ी के कंपैरिजन में। तो ये जो रेंज है टायर की, घट करके आ जाती है 30-40,000, 50,000 या 60,000 किलोमीटर तक। और ऐसा देखा गया है, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कई कुछ कहते हैं 20-25, कुछ कहते हैं 40% तक जल्दी ये टायर खराब हो जाते हैं और इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। तो आप सोच रहे हो कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है टायर का, 50% रेवेन्यू जहां से आ रहा है, उसमें अब 40% जल्दी अब टायर्स वर्न आउट हो रहे हैं, 40% जल्दी रिप्लेस हो रहे हैं ईवी गाड़ियों में। अब रीजंस कुछ स्पेसिफिक हैं, क्योंकि ईवी गाड़ियां जो है वो काफी ज्यादा, एक तो भारी है, काफी हैवी है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो टॉर्क बहुत ज्यादा होता है इनमें। ज्यादा टॉर्क और ज्यादा वेट की वजह से अच्छे क्वालिटी के टायर से ही होते हैं, और ये भी वर्न आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो स्टार्ट्स है, हमें लगता है कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट मार्केट को काफी तेजी से ग्रो करने में मदद करेंगे, क्योंकि ईवी ग्रोथ, ईवी एडॉप्शन यहाँ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट ने ठान दिया है कि हमें वो ईवी अडॉप्ट करवा के रहेंगे। तो फिर यहाँ तो भाई कोई रोकने वाला नहीं है। साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो E20 वाला जो इंडिया में इस टाइम पे मॉल है, नैरेटिव है, उसकी वजह से लोग ईवी पे काफी शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एथेनॉल वाली पेट्रोल उन्हें यूज नहीं करना अपनी गाड़ियों में, तो इससे बढ़िया क्या है, ईवी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। डोमेस्टिक वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 20 करोड़ टायर हम लोग एनुअली बेचते हैं। और साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ इंडस्ट्री के लीडर्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है MRF। 35% मार्केट शेयर है MRF का। बढ़िया कंपनी है, बहुत ही मैं कहूंगा उमदा ग्रोथ दिखाया इन्होंने, लेकिन जो शेयर प्राइस ऐसा है कि रिटेल वाला आदमी उससे परचेज करता ही नहीं।
राइट तो कहीं ना कहीं उसे हम हटा देंगे यहाँ से एमआरएफ को, क्योंकि इसके ऊपर बात करके ज्यादा फायदा नहीं। अगर ग्लोबल स्टैंडिंग में देखूंगा तो इंडिया के टॉप 20 अगर ग्लोबल ब्रांड्स देखेंगे तो इंडिया की काफी सारी कंपनीज आती है, उसमें से नंबर 1 पे है एमआरएफ इंडिया की कंपनीज में। इसके बाद आता है अपोलो, जेके टायर्स और 20th नंबर पे आता है ग्लोबली सियाट। तो 4 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पर फीचर करते हैं दुनिया के टॉप 20 ग्लोबल टायर ब्रांड्स में। तो ब्रांडिंग पे काफी वर्क किया गया है, प्रीमियमाइजेशन पे काफी वर्क किया है। इसके अलावा इसमें कुछ सेगमेंट है जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, और इसमें से जो एक सेगमेंट है वो है, अगर आप देखोगे तो प्रीमियम सेगमेंट, एसयूवी से रिलेटेड। ठीक है, एसयूवी से रिलेटेड जो टायर्स हैं वो प्रीमियम टायर्स हैं, क्योंकि 17 इंच से ज्यादा का इनका साइज है, तो इन्हें हम प्रीमियम की कैटेगरी में रखते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 100% का ग्रोथ रेट दिखाया है यहाँ पे। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट भी टायर में अगर आप देखोगे तो वही सेगमेंट्स हैं जहां पर एसयूवी और प्रीमियम टायर्स की बात हो रही है। तो इंडिया में जो चॉइसेस है लोगों की वो ज्यादा प्रीमियम हो रही है, तो टायर्स में भी हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस बेसिस पे हमने कुछ बढ़िया स्टॉक्स पिक किए हैं, और ये इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो कुछ 52 वीक हाई के पास है, कुछ 52 वीक लो के पास भी है। तो आपको एंट्री अपने हिसाब से करनी है, बट हमारे टारगेट जो है इस साल हमें लगता है इनमें आप 20 से 30% बड़े आराम से निकाल सकते हो। नंबर 1 पे इसमें आता है अगर आप देखोगे सियाट, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट दिखाया है, प्रीमियम में बहुत अच्छा चल रहा है, वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर की तरफ है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इनका ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेट मार्जिन बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेस हो गया है इस टाइम पे। स्टॉक नीचे है लेकिन अच्छा वैल्यू पिक हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो जेके टायर और अपोलो टायर, ये भी दोनों डबल डिजिट ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है। हालांकि भले रबर के प्राइसेस अभी बढ़े हुए हैं, क्रूड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर ये नीचे आते हैं तो आगे आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलेगा। तो आज आप निवेश करोगे ना, फ्यूचर के लिए करोगे, राइट? तो यहाँ पर आपको ये सोच करके करना है, आज कुछ प्रॉब्लम से कंपनीज फेस कर रही है, उसके बावजूद इतना ग्रो कर रही है, तो आगे जाके प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में सॉल्व होंगी, तो बहुत बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। और रेवेन्यू ग्रोथ तो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, जो हमें लगता है आगे इंक्रीमेंटली इंक्रीज होगा। तो ये हमारा एनालिसिस था टायर स्टॉक्स के ऊपर, टायर सेक्टर के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.